जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। आज की जो हमारी कहानी है शिक्षा का एक ऐसा मंदिर जहां से सब लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा के वह नेत्र लेने के बाद, जब हम संसार की प्रक्रिया को जांचने के लिए, जैसे ही हमें शिक्षा हासिल करने वाला जो इदारा, जिसे हम शिक्षा का मंदिर, जिसे हम स्कूल कहते हैं, आज हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं कि जिला राजौरी के तहत आता कालाकोट क्षेत्र का ये वह एरिया है जो फार फ्लांग दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र का वह एरिया है जिसका इस पंचायत का नाम है पतेरा। इस समय हम मौजूद है पतेरा पंचायत में और पतेरा पंचायत का एक सरकारी हाई स्कूल की जो स्कूल के नाम की जो भूमि थी, उस भूमि को कब्जाने के आरोप में यहाँ के काफ़ी संख्या में, आप मेरी पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, इस समय यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो सरपंच पंच हैं, पूर्व सरपंच हैं और यहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग यहाँ पर सभी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय प्रशासन का एक दल भी इस स्कूल में यहाँ पर पहुँचा है और जो आरोप लग रहे थे कि स्कूल की जो भूमि थी, सरकारी स्कूल की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया है, उसी मामले का यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए डीसी राजौरी राजेश कुमार श्रवण के आदेश के बाद यहाँ पर प्रशासन का एक दल यहाँ पर नायब तहसीलदार अजय पाल की अध्यक्षता में इस समय पतेरा स्कूल में मौजूद है। हम इस समय नायब तहसीलदार साहब से पूछेंगे कि ये जो मामला था, एक मामला जो संज्ञान में आया था कि सरकारी स्कूल जो पतेरा नाम, जो हाई स्कूल पतेरा के नाम से पतेरा पंचायत में हाई स्कूल है, उस स्कूल की भूमि को कब्जाने का एक मामला आपके संज्ञान में आया था। आपने यहाँ पर आज विजिट किया, दौरा किया, यहाँ पर निशानदेही की, क्या पाया आपने? हाँ जिंदर जी, मैं आपका पहले वेलकम करता हूँ। हमें डिप्टी कमिश्नर साहब जोरी की तरफ से जो भी हुक्म मिला था उसके मुताबिक हम यहाँ पे आए हैं। हमने यहाँ पे डिमार्केशन की है स्कूल की, और स्कूल लैंड की जिस पे इनका जो इश्यूज़ था कि हमारा 5-6 कनाल जो ग्राउंड है, इसमें कुछ आम जो यहाँ हमारे गांव के लोग हैं वो इंटरफेरेंस करते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि स्कूल की लैंड पर किसी का कोई कब्जा नहीं पाया गया है। अलबत्ता इतना है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रास्ता स्कूल से मांगते हैं। नहीं, फिर ये ऑब्जेक्शन उठा कैसे कि स्कूल की जो सरकारी भूमि थी उस पर कब्जा किया गया? उसमें एक इशू था कि ये जो एक मलक्का ज़मींदार हैं प्रवीण सिंह जी हैं, उन्होंने एक शेड जो माल मवेशी का बनाया हुआ है, वहाँ पे वो फेंसिंग तो हुई है, इनकी स्कूल की फेंसिंग हुई है, वो उससे एक रास्ता मांगते हैं कि हमें पानी के लिए रास्ता दिया जाए। तो जो आरोप जो प्रवीण सिंह पर लग रहे थे कि उन्होंने सरकार की जो सरकारी भूमि है स्कूल की, उसको ऑक्युपाई किया, क्या ये पाया गया है कि उसने स्कूल की जो सरकारी भूमि है उसे कब्जा किया गया है? स्कूल की जगह पे उनका कब्जा नहीं पाया गया है, लेकिन स्कूल की जो लैंड है उसमें नंबर खसला जो है वो कम से कम 200-300 कनाल एक है। तो उनमें से कुछ उनका म्यूटेशन हुआ है। बट यह म्यूटेशन जहाँ हुआ है वहाँ पे कोई ततीमा वगैरह नहीं काटा गया है। और जो स्कूल की लैंड में कब्जा है, जो स्कूल की उन्होंने फेंसिंग बाउंड्री की हुई है, उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। स्कूल की लैंड से बाहर है, उनका जो पोजीशन है वो बाहर है। वो स्कूल के अंदर से ही अब रास्ता मांगते हैं, जिसपे हेडमास्टर साहब ने एतराज़ किया था, और वो एतराज़ बनता भी है क्योंकि स्कूल के अंदर से किसी को भी रास्ता देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो हम आए हैं स्पॉट पे, हमने वेरीफाई किया है। हम रिपोर्ट 1-2 दिन के बाद डीसी साहब को सबमिट कर देंगे, उसके बाद वो जैसा हुक्म करेंगे। तो आज आपने जो विजिट किया एज अ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपने जो विजिट किया, इस विजिट में आपने यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, प्रोमिनेंट लोग मौजूद थे, और जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि उसने सरकारी स्कूल की भूमि को कब्जा किया है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या निर्देश जारी किए गए? सर, हमने देखा है भी उन्होंने इंटरफेरेंस स्कूल के लिए किया है, लेकिन हमने देखा स्पॉट पे उनका स्कूल पे इंटरफेरेंस नहीं है, कोई कब्जा नहीं किया, और स्कूल की जगह जो अपनी है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो रास्ता मांग रहे स्कूल से, उनका इशू था कि हमें रास्ता दिए। हेडमास्टर साहब ने रास्ता देने से जब इनकार किया तो इनके खिलाफ ही, मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने सुना है कि इनके खिलाफ ही कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने केस कर दिया हुआ है। तो ये केस मुझे लगता नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट का स्कूल है। अगर स्कूल की हिफाजत की है इन्होंने तो इनका ये राइट भी बनता है। कुछ टीचर्स थे 1-2, इन्होंने यहाँ पे खंबे उखाड़े हुए थे किसी ने, तो वो उन्होंने वहीं पे अपनी जगह पे लगाए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि स्कूल पे किसी ने कब्जा किया है, और स्कूल पर कब्जा हमारे हेडमास्टर साहब होने भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये इनका अपना कब्जा है। जैसे लोगों ने बयान दिए हैं कि तकरीबन 40 साल से इनका ये इस ग्राउंड पे कब्जा है। हम 40 साल से यहाँ बच्चे पढ़ते भी थे, और आज भी ये स्कूल के ही दायरे में आता है। धन्यवाद नायब तहसीलदार साहब। तो ये शिक्षा का एक ऐसा मंदिर, यहाँ से हम सब लोग पढ़कर यहाँ समाज को परखने के लिए जो हमें चक्षु यहाँ पर दिए जाते हैं, एक ऐसे दिव्य नेत्र जो हमें सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, टीचर हमें पढ़ाकर इस संसार को समझने के लिए, इस समाज को समझने के लिए वो नेत्र देते हैं। और उसी स्कूल का जो शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, उस स्कूल की भूमि पर कब्जा होता है, जिसके बाद आप एज अ हेडमास्टर आपने भी कंप्लेंट भी यहाँ से एक फॉरवर्ड किया, जैसे हमारे पास जो सूचना मिली है। क्या ये पूरा मामला क्या था, और जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे आज वो भी यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कहेंगे इस पे? जी हाँ, एक्चुअली हमने जो स्कूल की बाड़बंदी टूटी हुई थी लॉकडाउन के दौरान, वो हमने ठीक करवाई। तो एक आदमी पड़ोसी थे नेबर,
तो उन्होंने आकर के यहाँ पर बदतमीजी की स्कूल में आकर के, उसके बाद हमारे पर कुछ केस वगैरह भी कर दिए रेवेन्यू तहसीलदार कालाकोट के पास, फिर रजौरी कोर्ट में। तो जैसा कि ये जवानी इनकी वर्बल डिस्कशन थी, उस पर यही था कि हमारी ये जगह हमारी है। लेकिन जब रेवेन्यू अथॉरिटी हमने ऐसी डीसी साहब के पास अप्रोच किया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया और कमीशन जो निशानदेही की गई जो रेवेन्यू ऑफिशियल की मौजूदगी में, वो क्या पाया गया उसमें पाया गया, उन्होंने कहा कि हमारा नहीं लेना देना है, कुछ जगह से इसके बीच में हम नहीं इंटरफेयर करते हैं। तो वो पब्लिकली ओपन हो गए, तो उसमें ये मान लिया गया कि जगह स्कूल की है और उनका दायरा कब्जा इसमें नहीं है। तो उन्होंने क्या अपना कब्जा उस पे होने का ऐतराज यहाँ पे जताया कि ये स्कूल की जगह हमारी है? उन्होंने कब्जा नहीं जताया, लेकिन उन्होंने रास्ता मांग रहे हैं स्कूल के बीच से, वो जो कि इलीगल है। तो रास्ता मांगने के और भी काफ़ी फ्रीक हैं, 3-4 आदमी अलग अलग इंडिविजुअली रास्ता मांगते हैं। तो हमने कहा कि वो रास्ता किसी को भी नहीं मिलेगा, कॉमन एक रास्ता जो है उसी से सब यूज़ करें उसको। तो अभी क्या स्टेटस है जो आज की, जो यहाँ पर आपने काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लोग बुलाए, यहाँ पर सरपंचेस बुलाए, एक्स सरपंचेस बुलाए, यहाँ पर और भी शिक्षा के जो क्षेत्र से, एजुकेशन सेक्टर से रिटायर्ड पर्सन भी यहाँ पर पर्सनैलिटीज आई हुई थी। उन सब का क्या कहना था कि ये जो स्कूल की जगह है, इस पर कब्जा अगर कोई करेगा तो समाज किसके साथ खड़ा होगा? स्कूल के साथ। समाज सभी लोग जो हैं, पंच, सरपंच और जितने भी सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड एम्प्लॉइज, सभी स्कूल के साथ हैं। और स्कूल के फेवर में उन्होंने एक आवाज से कहा है कि 40 साल से ये जगह स्कूल की है, आगे भी स्कूल की रहेगी और वो पूरे स्कूल के साथ करेंगे। धन्यवाद। तो एक यहाँ पर और भी यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी आप मुझे लगता है कि आपने जैसे हमें बताया था कि हम एजुकेशन सेक्टर से, आप रिटायर्ड टीचर हैं, आप बताइए ये जो मामला था, एक स्कूल की भूमि पर कब्जा करने का ये मामला सामने आया, आप इसकी किन शब्दों में निंदा करते हैं? जनाब, जो उसने किया वो गलत, क्योंकि हमने इसी स्कूल में तालीम हासिल की और इसी स्कूल से हम रिटायर हुए। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसी स्कूल से रिटायर हुआ हूँ। उस वक्त हमारे पास यहाँ पर 2 कमरे थे, सिर्फ सेमी 2 कमरे थे। हाँ जी, सेमी 2 कच्चे कमरे थे और हमारे पास बच्चों की तादाद थी। और ये जगह हमने बनाई, बच्चे दिन को कुछ क्लासें हम वहाँ पर लेते थे। आज वो तो जो पर्सन जिसने केस कर रहा है या कुछ कर रहा है, ये फौजी था, ये रिटायर आ गया। मास्टर बेरी राम जी यहाँ पर आए, इसके ब्रदर ने यहाँ पर दुकान लगाई, बनाई इधर, उसका मुंह इस साइड किया। मास्टर बेरी राम ने कहा, लानो तो ऐसे दुकानदार को जिसने मुंह स्कूल की तरफ दुकान का किया है, क्योंकि बच्चे इधर पढ़े हैं, उनकी टेंशन जो है उस दुकान की तरफ तो अब जो स्कूल की भूमि है, जो सरकारी जमीन है, ये स्कूल के ही नाम रहेगी? आप इसके लिए क्या संघर्ष के लिए तैयार हैं? ये स्कूल ही की रहेगी और हम इसको किसी के कब्जे में नहीं जाने देंगे। अगर जान भी चली जाएगी बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो आप ये जो मामला आज सामने आया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आए, तहसीलदार तो साहब तो नहीं आए, यहाँ पर ऑफिशियल का एक डेलीगेशन जहाँ पर आया, निशानदेही भी हुई, काफ़ी सारे प्रोमिनेंट लोग मौजूद थे। इस पे आप पूरा क्या कहेंगे? और ये जो स्कूल की भूमि पर कब्जा करने का मामला आता है, समाज स्कूल के साथ खड़ा होता है, आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं एक्स सरपंच अमरनाथ पंचायत हल्का बतेरा से बिलोंग करता हूँ। साथ में एक्स हवलदार भी, फौजी भी हूँ। मैंने 85 में रिटायर हुआ तो मैंने यहाँ सोशल काम शुरू किए। सबसे पहले 91 में ये स्कूल जो है अपडेशन कराया, बिना किसी नेता से, बिना किसी MLA से। तो उसके बाद जो ही ये स्कूल अपग्रेडेशन हुआ, इसका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, अब मैंने 12वीं का स्कूल जो है मंजूरी करा दिया है, एक्स होते हुए भी, लेकिन कोरोना की वजह से ये अभी ग्राउंड में नहीं आया है। तो गवर्नमेंट कोरोना के बाद, दिसंबर के बाद मेरा ख्याल है ये 12वीं का स्कूल जो है हो जाएगा। मगर ये है कि 91 से पहले कोई यहाँ पर इस स्कूल के अलावा एक मास्टर शेर मोहम्मद जी थे, वो ऊपर रहते थे, यहाँ भी पढ़ाते थे। बतेरा में आगे स्कूल था 1 किलोमीटर, वहाँ से फिर ये स्कूल थोड़ा शिफ्ट होकर आगे गया। मेरे से पहले हमारे क्लास फेलो मास्टर जी ने ये बोला है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और इसी में ही मास्टर रिटायर हुआ हूँ। तो ये मैंने 91 में जब ये आपने कहा कि आप एक्स सरपंच भी हैं यहाँ पे, स्कूल के पोजीशन में कितनी लैंड थी जो स्कूल के नाम पे थी? ये 51 कनाल जमीन थी। तो आज क्या 51 कनाल है? ये 51 कनाल अभी है, जो किसी ने ऑक्यूपाई की थी वो हमने विड्रा कर लिया है। कैसे हुआ वो अब भी हमें जो शक था, आज वो हमें निशानदेही हुई है, वो उसका जो शक निकल गया। इस इलाके में जो है मास्टर शेर मोहम्मद या
91 में 2 दुकानें इधर मार्केट की थी। अब इस स्कूल की वजह से एक की इनकम ऑफ सोर्स भी इनकम, इससे स्कूल की वजह से जो है यहाँ मार्केट जो है चमक रही है, काफ़ी इनकम हो रही है, यहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। सरपंच साहब, आप कुल मिलाकर ये जो आज का प्रकरण चला, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जनता है, आज आप भी यहाँ आए, यहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज यहाँ पे आई और उन्होंने सब ने कहा कि स्कूल की भूमि पर हम किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। क्या संदेश देंगे जो लोग इस फिराक में है कि हम सरकारी भूमि को हड़पने के लिए तैयार रहें? जी, इस स्कूल को हमारे लोगों के जो पंचायत के लोगों के प्राण जाएं पर बचत नहीं जाएंगे। 1 इंच भूमि जो है ये बच्चों की है। कल ये 12वीं का स्कूल होने वाला, इसका ऑर्डर हुआ है, तो एक भी जो इस मतलब बच्चों के जगह जो स्टेट लैंड जो है गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है, बच्चों को दिया है, ना कि जिम्मेदार बनाने के लिए, तो उसके लिए हम जो है अपनी जान की कुर्बानी भी मैं कहता हूँ मैं और मेरे साथी जो है वो देंगे। और बहुत धन्यवाद। तो इसी पंचायत के जो मौजूदा सरपंच हैं, सरपंच साहब भी कुछ कहना चाहेंगे? सरपंच साहब, आपने जैसे यहाँ पर आज एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक दल यहाँ पर बुलाया, निशानदेही हुई और काफ़ी जो एक्स सरपंच थे, उसके बाद एक रिटायर्ड टीचर थे, बुजुर्गों ने कहा कि हमारी जान चली जाएगी लेकिन सरकारी स्कूल की 1 इंच भूमि हम किसी के कब्जे में नहीं जाने देंगे। क्या कहेंगे? सर, इस मसले में मैं ये कहूँगा कि मैं भी एक सरपंच बना हूँ इसी स्कूल इस स्कूल में पढ़ के इसी से तालीम ली है। तो जो जहाँ से जो आज हमारे मास्टर साहिबान, हेड मास्टर, ZDO एज ए जहाँ के KS ऑफिसर भी जहाँ से स्कूल से गए हैं, तो इस स्कूल की जो भी ज़मीन ऑक्यूपाइड करेगा इस मसले को आगे लेके जाएगा। और मैं सरपंच होने के नाते ये बात कहता हूँ कि 1 इंच भी ज़मीन इस स्कूल की मैं किसी को नहीं देने दूंगा। तो ये थे यहाँ के सरपंच, मौजूदा सरपंच जो पंचायत पतेरा के सरपंच थे। इनका भी साफ कहना था कि जो सरकारी स्कूल की भूमि है, क्योंकि ये जो स्कूल हाई स्कूल है, जैसे जिस प्रकार यहाँ के जो एक्स सरपंच ने बताया कि कुछ ही महीनों के बाद इस स्कूल की जो अपग्रेडेशन होगी और यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा और शिक्षा का एक ऐसा मंदिर यहाँ से हम सब लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस समाज को पढ़ने के लिए वो नेत्र यहाँ से हासिल करके निकलते हैं। इसी सरकारी भूमि, शिक्षा के मंदिर की जो सरकारी भूमि है, 1 इंच भूमि को भी हम हथियाने नहीं देंगे। और हमने उस पार्टी से भी बात की जो यहाँ पर जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि हमने स्कूल की जो सरकारी स्कूल की भूमि उन्होंने ऑक्युपाई कर रखी है, उस पार्टी का भी ये कहना था कि हम स्कूल की 4 दीवारी से, स्कूल की फेंसिंग से बाहर हैं और जो भी स्कूल के नाम पे भूमि है उसके ऊपर हमारा कोई कब्जा नहीं है और ना ही हम कब्जा करने के लिए यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और ना ही हम इस बात के लिए हम तैयार हैं कि हम स्कूल की भूमि को ऑक्युपाई करेंगे। यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर प्रशासन का दल यहाँ पर पहुँचा, निशानदेही हुई, सरपंच पंचिस और प्रोमिनेंट लोग यहाँ पर आए, सबका एक ही कहना था कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है और इसकी भूमि को हम 1 इंच भी किसी के कब्जे में नहीं रहने देंगे। और सरकारी स्कूल के भूमि पर अगर कोई कब्जा करने का कोई प्रयास भी करता है तो हम उसके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन सरकारी भूमि, स्कूल की भूमि स्कूल के नाम ही रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए बहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ कालाकोट से मैं राजेंद्र राणा।